एमपी बोर्ड के क्लास 12 के विद्यार्थियों, देखिए इस क्लास में 24 मार्च के लिए राजनीति शास्त्र के टॉप 10 क्वेश्चन फुल सॉल्यूशन के साथ में आपके लिए लेकर आई हूँ। इस क्लास में आपके हिंदी मीडियम प्लस इंग्लिश मीडियम दोनों क्लास के लिए टॉप 10 क्वेश्चन रहने वाले हैं फुल सॉल्यूशन के साथ में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस क्लास में 24 मार्च के लिए टॉप 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि हरित क्रांति किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो काफ़ी सिंपल रहेगा कि हरित क्रांति का आशय कृषि उत्पादन में हुई उस तीव्र वृद्धि से है कि जो अधिक उपज देने वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों और नई तकनीक के प्रयोग के परिणाम स्वरूप हुई है। ठीक है, तो हरित क्रांति किसे कहेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी बनता है कि हरित क्रांति का संबंध किससे है। तो आपको बताना है कृषि उत्पादन से। ठीक है, बस केवल कितना बताना है, कृषि उत्पादन से। तो हरित क्रांति किसे कहेंगे। तो हरित क्रांति का जो आशय है कृषि उत्पादन में हुई उस तीव्र वृद्धि, ठीक है, उस तीव्र वृद्धि से है कि जो अधिक उपज देने वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों और नई तकनीक के प्रयोग के परिणाम स्वरूप हुई है। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, यहाँ से आप इंग्लिश मीडियम वाले स्क्रीनशॉट लें। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि लाल बहादुर शास्त्री के प्रधानमंत्रित्व कार्यकाल में देश को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। ठीक है, जो लाल बहादुर शास्त्री थे कि प्रधानमंत्रित्व कार्यकाल में देश को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। तो इसका आंसर है कि लाल बहादुर शास्त्री के प्रधानमंत्रित्व कार्यकाल में देश को निम्न चुनौतियों का सामना करना पड़ा। तो इस तरह से आपको पहले हेडिंग डालनी है। हो गया, तो यहाँ पर है आपकी चुनौतियाँ। नंबर 1 है कि भारत चीन युद्ध के कारण देश को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। ठीक है, भारत और चीन के बीच जो युद्ध हुआ था उसके कारण देश को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। नंबर 2 है कि इसी देश में सूखे की स्थिति थी जिससे कई जगहों पर खाद्यान्न का गंभीर संकट आ गया था। ठीक है, इससे कई जगहों पर ऐसी स्थिति बन चुकी थी कि वहाँ पर खाद्यान्न का गंभीर संकट, खाने की वस्तु भी नहीं मिल पा रही थी। ठीक है, तो ऐसी चुनौतियों का हमने सामना करना पड़ा था। ठीक है, इसके बाद में ये आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए अगला क्वेश्चन है आया राम गया राम जुमले को किसने तोड़ा, किससे जोड़ा गया। ठीक है, आमराम गया राम जुम्मेलों को किससे जोड़ा गया था। तो ये आपका इसका आंसर है यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पढ़ के कंप्लीट कर लेना है। ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। ठीक है, फिर ये लोकतंत्र क्या है। ठीक है, लोकतंत्र क्या है। तो लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है कि जिसमें जनता अपने प्रतिनिधियों का चयन करती है और ये प्रतिनिधि जनता के हितों को ध्यान में रखकर कानून बनाते हैं। ठीक है, तथा जनता को इच्छा तक अपने पद पर रहते हैं। और ये क्या है, जनता को अपनी इच्छा तक अपने पद पर रहते हैं। अपनी इच्छा तक ही क्या रहते हैं, ये अपने पद पर रहते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए अगला क्वेश्चन है कि 1974 के बिहार छात्र आंदोलन में जयप्रकाश नारायण की क्या शर्त थी। तो उनकी शर्त थी 1974 के बिहार छात्र आंदोलन में जयप्रकाश नारायण की यह शर्त थी कि तत्कालीन राज्य सरकार इस्तीफा दे। ठीक है, जो तत्काल ही जो राज्य सरकार है वो अपना इस्तीफा दे। ठीक है, तो ये उनकी शर्त रही थी। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद में ये आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए अगला क्वेश्चन है ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या था।
ठीक है, ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या था? तो देखिए, जून 1984 में अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में की गई सैन्य कार्यवाही को ऑपरेशन ब्लू स्टार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो काफ़ी सिंपल और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो क्या था आपका ऑपरेशन ब्लू स्टार? तो जून 1984 में अमृतसर के जो स्वर्ण मंदिर था उसमें की गई जो सैन्य कार्रवाई थी उसी को ऑपरेशन ब्लू स्टार के नाम से जाना गया। ठीक है, बस केवल आपको यहाँ से यहाँ तक ही याद करना है। ठीक है, हो गया। चलिए, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद में इंग्लिश मीडियम वाले फिर ये आनंदपुर साहिब प्रस्ताव क्या है? ठीक है, आनंदपुर साहिब प्रस्थान। तो आनंदपुर साहिब प्रस्ताव में क्षेत्रीय, ठीक है, क्षेत्रीय स्वयं सत्ता की बात उठाई गई थी। इस प्रस्ताव में सिख समुदाय की आकांक्षाओं पर जोर देते हुए सिखों के प्रभुत्व का ऐलान किया गया और परोक्ष रूप से इसे एक अलग सिख राष्ट्र की मांग के रूप में भी देखा जाता है। ठीक है, तो आनंदपुर साहिब प्रस्ताव में जो क्षेत्रीय समन्वयता की बात है वो उठाई गई थी और इस प्रस्ताव में सिख समुदाय की आकांक्षाओं पर जोर दिया और सिखों के प्रभुत्व का ऐलान किया गया। परोक्ष रूप से इसे एक अलग सिख राष्ट्र की मांग के रूप में भी देखा जाता है। ठीक है, चलिए, इसके बाद में ये आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। ठीक है, फिर है हमारा अगला क्वेश्चन। सन 1989 से 90 के बाद भारतीय राजनीति में हुए बदलाव का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो यह है इसका आंसर आपका कि भारतीय राजनीति में 1989 में से हुई प्रमुख घटनाओं का वर्णन निम्न प्रकार से है। ठीक है, चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, पहला 1989 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस की हार, मंडल मुद्दे का उदय। यहाँ से आप इंग्लिश मीडियम वाले स्क्रीनशॉट लें। फिर ये मंडल आयोग की कोई 2 सिफारिशें लिखिए। ठीक है, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले। देखिए यहाँ पर नंबर डले हैं आपके। पिछड़ी जातियों को सरकारी नौकरियां में 27% आरक्षण दिया जाए। दूसरी सिफारिश है कि केंद्र तथा राज्य सरकार द्वारा संचालित सभी वैज्ञानिक, तकनीकी और व्यावसायिक संस्थानों में पिछड़ी जातियों के लिए 27% सीटें आरक्षित की जाए। ठीक है, चलिए, इसके बाद में आखिरी लास्ट क्वेश्चन है ये आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। ये भारत जैसे देश के लिए सोवियत संघ के विघटन के कोई 3 परिणाम स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर देखिए आपको तरीके से हेडिंग डाल देना है कि भारत जैसे देशों के लिए सोवियत संघ के विघटन के निम्न परिणाम सामने आए। नंबर 1, सोवियत संघ के विघटन ने शीत युद्ध के टकराव और 2 महाशक्तियों के बीच वैचारिक विवादों को समाप्त कर दिया। ठीक है, दूसरा है सैन्य गठबंधन समाप्त कर दिए गए और विश्व शांति और सुरक्षा की मांग उठी। तीसरा है उदार लोकतंत्र की गति राजनीतिक जीवन को व्यवस्थित करने के तरीके के रूप में उभरी। चौथा, सोवियत संघ के विघटन के कारण कई नए देश स्वतंत्र आकांक्षाओं और विकल्पों के साथ उभरे। ठीक है, और नंबर 5 है आपका कि भारत ने मध्य एशियाई देशों के प्रति अपनी विदेश नीति को नए सिरके से तैयार करना शुरू कर दिया। ठीक है, चलिए, तो आपने सारे प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो 24 मार्च के लिए मैंने आपको टॉप 10 प्रश्न की जो श्रृंखला चलाई है, इन्हीं श्रृंखलाओं में से आपको सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे
24 मार्च के दिन। यदि आप डायरेक्टली इनकी PDF लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप उन नंबर पर कॉल कर सकते हैं और डायरेक्टली इसकी PDF ले सकते हैं।